बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद आका अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पर जो वजह तख़लीक़ कायनात हैं। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, प्रोग्राम बाज़गश्त के साथ मैं हूं आपका होस्ट गुलजार चौहान। आज के इस प्रोग्राम में MM न्यूज़ गरीब पावर लूम्स वर्कर की आवाज़ बन रहा है। तो पावर लूम वर्कर्स, उनके मसाइल पे गुफ्तगू होगी। इनके हवाले से आका अलैहिस्सलाम का फरमान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल-कासिबु हबीबुल्लाह, मेहनती यानी हाथ से काम करने वाला अल्लाह का दोस्त होता है। तो यही लोग आज दर बदर भटक रहे हैं, सड़कों पे धक्के खा रहे हैं। इनकी मिल मालकान ने अपनी मिलों को ताले लगा रखे हैं। इसी हवाले से आज हमने इस नशस्त में बुलाया है, तशरीफ़ लाए हैं हमारे पास पावर लूम वर्कर यूनियन के रहनुमा हैं मोहतरम मुनव्वर भट्टी साहब। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं बिशारत अली हंजरा साहब। उनके साथ सैफुल्लाह रहमानी साहब। आप पावर लूम वर्कर यूनियन के रहनुमा हैं। तो इनसे इनके मसाइल के हवाले से गुफ्तगू होगी कि असल में इनका मसला क्या है, क्यों ये आए रोज़ कभी ये हड़ताल पे होते हैं, कभी पावर लूम मालकान हड़ताल पे होते हैं। तो ये क्या मामला है। सबसे पहले मेरा सवाल मुनव्वर भट्टी साहब से कि भट्टी साहब, ये क्या रेट का क्या मामला है और उजरत में इजाफे का मामला, क्या उजरत आपको देते हैं, किसी शहर में क्या है, इस हवाले से तफसीलन ज़रा बताइएगा। साडा भाईजान मसला है कि असं गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के मुताबिक उजरत मांग रहे हैं। जी, गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के मुताबिक आप उजरत मांग रहे हैं, जो कि हमें नहीं मिल रही। नोटिफिकेशन क्या है गवर्नमेंट का? गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन 100 मीटर कपड़ा बनाने की मेहनत एक 665 रुपए है। यानी 100 मीटर कपड़े की उजरत जो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन रेट मुकर्रर किया है वो है 6 रुपये 65 पैसे फी मीटर। 6 रुपये 65 पैसे फी मीटर। तो आपको मिल क्या रहा है? 3 रुपये 40 पैसे फी मीटर। जी नाज़रीन, ये इंतहाई जुल्म हो रहा है यहाँ पे कि गवर्नमेंट ने रेट मुकर्रर किया है 6 रुपये 65 पैसे फी मीटर मजदूरी, जबकि यहाँ पर मिल मालकान मजदूरी दे रहे हैं अपने मजदूरों को, जिनका इस्तेसाल किया जा रहा है 3 रुपये 40 पैसे फी मीटर। अच्छा, 3 रुपये 40 पैसे आपको मिल रहे हैं। तो आपका मुतालबा है कि गवर्नमेंट का जो रेट है वो हमें दिया जाए। वो हमें दिया जाए, बिल्कुल वो हमें दिया। तो क्या कहते हैं? बस वो पहले सवाल किया जी, गवर्नमेंट पंजाब गवर्नमेंट जो पंजाब जो मैं ना मार्केट फैसलाबाद जी जी ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦੋਂ ਰੇਟ ਕਢਵਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ 3 ਰੁਪਏ 70 ਪੈਸੇ ਫੀ ਮੀਟਰ। ਅਸੀਂ 30 पैसे फी मीटर, फिर भी ਸਾਨੂੰ कम दे रहे हैं मार्केट के मुताबिक भी। अच्छा, फैसलाबाद में 3 रुपये 70 पैसे फी मीटर रेट है। और किसी शहर में? जंग में। हाँ, वहाँ क्या है? वो 3 रुपये 67 पैसे। यानी इस्तेसाल मजदूर का सिर्फ हाफिजाबाद में नहीं, ये मजदूर का इस्तेसाल झंग में भी हो रहा है, ये फैसलाबाद में भी हो रहा है कि गवर्नमेंट का रेट 6 रुपये 65 पैसे है, तो फैसलाबाद में 3 रुपये 70 पैसे दिया जा रहा है, झंग में 3 रुपये 67 पैसे दिया जा रहा है, तो हाफिजाबाद में सबसे कम 3 रुपये 40 पैसे दिया जा रहा है। तो आप लोगों का ये मुतालबा है कि हमें गवर्नमेंट का जो रेट है उसके मुताबिक रेट दिया जाए। लेकिन ये मिल मालकान गवर्नमेंट का रेट क्या आपको मार्केट के मुताबिक भी नहीं दे रहा है। यदि मार्केट फैसलाबाद में अगर 3 रुपये 70 पैसे, तो यहाँ भी 3 रुपये 70 पैसे तो कम से कम दें जो मार्केट में चल रहा है। आपको मार्केट से भी कम रेट दिया जा रहा है। तो आपका ये मुतालबा नाज़रीन जायज़ मुतालबा है। मजदूर हैं, हाथ से काम करने वाले हैं, मेहनत करते हैं, तो उनका मुतालबा जायज़ है कि रेट गवर्नमेंट ने मुकर्रर कर रखा है तो उसके मुताबिक उन्हें उजरत मिलनी चाहिए। तो दूसरा सवाल मेरा बिशारत अली हंजरा साहब से है कि मज़दूरों के लिए एक महकमा सोशल सिक्योरिटी भी है, सोशल सिक्योरिटी कार्ड बनते हैं, हॉस्पिटल है सोशल सिक्योरिटी का, वहाँ पे कोई मेडिकल की सहूलतें मिलती हैं, कोई बीमार हो जाए तो सहूलतें मिलती हैं। तो क्या आप लोगों के सोशल सिक्योरिटी कार्ड बने हुए हैं हाफिजाबाद में? नहीं जी, किसी वर्कर का कार्ड नहीं बनया, सब जलील हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। इस वजह तो मालकां दे दरखास्तां भी दित्तियां, महकमे ने भी दरखास्तां दित्तियां ने, कोई
मसला हल नहीं हो रहा। यानी लेबर डिपार्टमेंट आपको चेक करता है जी, वो भी सोशल सिक्योरिटी का अलग अदारा है जी। यहाँ पर हाफिजाबाद में भी उनका ऑफिस है? हाँ जी है। तो वो आपने एप्लीकेशन दी उन्हें? बहुत बेशुमार। तो क्या कहते हैं वो? बस जो तुसी मालका को साइन करवाओ, वो करो, ये करो, लेकिन सिर्फ असल वजह है कि मालकाना मिले हुए हैं। अच्छा, मालकान से मिले हुए हैं। वर्कर के साथ ऐसे सवाल करते हैं जो कि मुख्तलिफ तरीके के, जो समझ में नहीं आते कि क्या कह रहे हैं। अच्छा, वो मालकान की बोली बोलते हैं, जिस वजह से वर्कर का बहुत नुकसान हो रहा है। यानी ये भी कारकुनों का, वर्कर का, मुलाजमीन का इस्तेसाल है कि उन्हें सोशल सिक्योरिटी कार्ड नहीं उनके बनवाए जा रहे। ये जिम्मेदारी तो मिल मालक की होती है और महकमा सोशल सिक्योरिटी वालों की होती है कि वो कार्ड अपने कारकुनों के ये बनाएं। तो ये जो कार्ड बनते हैं, क्या मिल मालकान को पैसे महकमे को देने पड़ते हैं? क्यों वो क्यों इस तरह का करते हैं? पैसे देने फीस होती है। अच्छा, मिल मालकान महाना सोशल सिक्योरिटी वालों को पैसे देने होते हैं, फी वर्कर तो देने होते हैं। तो फिर इसमें जो है सोशल सिक्योरिटी वालों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उन्होंने तो पैसे लेने हैं तो कार्ड बना देने हैं, पैसे दूसरी पार्टी ने देने हैं, वो क्यों? मालक हजरात सहन नहीं ना करके देंगे। तो सर पैसे सोशल सिक्योरिटी वाले इस फैक्ट्री में 30 या 35 बंदे काम करते हैं, तो 4-5 आदमियों की पेमेंट मिलती है, वो सिर्फ उन्होंने जेब पागल। अच्छा जी, ये पता चला कि सोशल सिक्योरिटी वाले मुबैना तौर पर मैं कहूँगा कि 5-7 बंदों के पैसे लेते हैं मालकान से। मालकान को भी अगर एक मिल में 35 बंदे या 40 बंदे मुलाजम हैं, तो वो 4 बंदों के या 5 बंदों के बजाय इसके कि 50 के वो 40 के पैसे दे, वो 4-5 बंदों के पैसे मुलाजमीन जो हैं सोशल सिक्योरिटी वाले उन्हें देते हैं, वो पैसे अपनी जेब में डालते हैं। मालक की बचत हो गई कि 40 में से 5 के पैसे दिए, 35 के उसे बचत हो गई, और वो 5 मजदूरों की जो फीस बनती है वो उसने रख ली, वो उनकी जेब में चली गई ऊपर से, तो बेचारे मजदूर वहीं के वहीं रहे। जो 5 बंदों को पैसे देते हुए हैं, वो भी उन्हें कार्ड बनवाना है मालका ने, ते अपने किसी खास बंदे का कार्ड बनवा लेना है। अच्छा, मजदूर आदमी फिर जलीलों को आपने जाती बंदों का कार्ड बनवा लेना है। अच्छा, मजदूर आदमी का फिर भी कार्ड। तो क्या आप मिल में काम करते हैं, एक मिल में 35, 40 या 50 बंदे हों, तो कोई आपकी हाजिरी वगैरह लगती है? वहाँ पे कोई रजिस्टर रखा हो मुलाजमीन का होता है? कोई हाजिरी नहीं है, कोई वर्कर कार्ड नहीं। सर ਅਸੀਂ अपील करने कि साडा कोई ना कोई मजदूरी के नाते ना कोई सर को सबूत होना चाहिए, ना वर्कर कार्ड, ना हाजिरी रजिस्टर, ना सारी कोई बीमारी वास्ते बेनीफिट। बेशक करंट हो जाए, बंदा मर जाए, इन्होंने कोई मसला नहीं। कोई चौकीदार नहीं, कोई मिस्त्री नहीं, कोई मुंशी नहीं, तो जो फोरमैन वगैरह फैसलाबाद फैक्ट्री में रखे हुए हैं, हाफिजाबाद में नंबर 1 अभी चौकीदार भी करने हैं। अच्छा, मिस्त्रपुना भी करने हैं और मुंशीपुना भी करने हैं, तिन्हें जी हाँ जी भी करने हैं। लेकिन अफसोस, फिर अफसोस कि साढ़े नाल बहुत बुरा सलूक करते हैं जी। यानी किसी भी, ये पता चला कि किसी भी मिल मालक ने अपनी फैक्ट्री में, अपनी मिल में जो मुलाजम रखे हुए हैं, उनकी हाजिरी का कोई तरीकाकार नहीं, ताकि वो मजदूर रजिस्टर्ड नजर ना आए। हाँ जी। किसी को वर्कर कार्ड बना कर नहीं दिया कि ये मेरे अदारे में मेरी मिल का मुलाजम है, वहाँ काम करता है। किसी मजदूर के पास कोई वर्कर कार्ड नहीं है। किसी मजदूर की काम के दौरान अगर डेथ हो जाए, खुदा न खास्ता कोई बीमार हो जाए, कोई करंट लग जाए, कोई अल्लाह ना करे कोई मजदूर माजूर हो जाए, तो उसे किसी किस्म का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, कोई मिल मालक की तरफ से नहीं है, कोई किसी महकमे की तरफ से नहीं है, कोई गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, क्योंकि वो उनके कागजों में मजदूरी वहाँ कर ही नहीं रहा, कोई उन्होंने सबूत ही नहीं रखा हुआ। मकसद ये होता है कि अगर कोई मजदूर आदमी की डेथ हो जाती है ना, तो गवर्नमेंट 5 लाख रुपया उन्होंने अदा कर दी। लेकिन ये मालकान ऐसे ने, ये सानू ऐसी सहूलतां लैन मजबूर नहीं देते। यानी ये मालकान, मिल मालकान मुबैना तौर पर इस्तेसाल इस तरह कर रहे हैं कि मजदूरों का कार्ड नहीं बनते,
अपना बहाना एक मजदूर का अगर उन्हें 1000 या 1100 या 1080 रुपये जितने भी बनते हैं फीस, वो बचाने के लिए मजदूरों की ज़िंदगी को, उनके सहूलियात को दो पर लगा दिया है। जी जी, यही है ना जी? जी, काम हम करते हैं, हम करते हैं, फायदा ये अपने लोगों को देते हैं, कार्ड उनका बनवाते हैं, काम हम दिन रात हम करते हैं। अच्छा, लेकिन काम फायदा इस कार्ड का दवाई दारू जो भी बनता है वो अपने खास बंदों का होता है। यानी अपने खास बंदों के कार्ड बनवा लिए, चंद बंदों के कार्ड बना हो ना, हमें डेथ कराना है, हमारी बच्ची की शादी हो, उसको 60 लाख रुपये मिलता है शादी जी। गवर्नमेंट की तो पॉलिसी है, गवर्नमेंट ने तो सोशल सिक्योरिटी अदारा बनाया इसीलिए एक मजदूरों को तहफ़्फ़ुज़ मिले, लेकिन बहरहाल ये वही जो सिस्टम राइज है। और बहुत सा नाइंसाफी हो रही है कि कानूनी तरीके के साथ 8 घंटे ड्यूटी है जी जी को 12, 14, 13 घंटे ड्यूटी ली जाती है। यानी 8 घंटे ड्यूटी वाला यहाँ काम नहीं, 12-14 घंटे आप काम करते हैं। और कानूनन 6 लोगों पर ड्यूटी है जी जी। ये लोग 10, 8, 12, 14 ये बोलते हैं वो आदमी नहीं आ शार्ट है आप चलाएं सारी उजरत अभी भावें भुखे रहिए नींद रहे, अगर कोई बीमारी की हालत में छुट्टी कर देंगे ना, ये अगले दिन जो वर्कर आंदा है उन्हें फौरी उसका गेट बंद कर देंगे कि खबरदार हमारी फैक्ट्री में दाखिल हो जाती है। अच्छा, वो नवा बंदा खड़ा कर देते। छुट्टी का भी बंदोबस्त साढ़े वास्ते नहीं, खुशी कमी असी जो भी है मजबूर है साढ़े सिर से। अफसोस कि ये लोग असी इन्हां दी बाप की हैसियत नाल इज्जत करने आ, लेकिन सानू ये पुत्रा की हैसियत नहीं देते। जी जी। तो ये हाफिजाबाद में इस वक्त कितने हैं मजदूर वर्कर? 6,500-7,000 वर्कर है कि जो इस टाइम सड़कों पर इतने परेशान है। अफसोस मैं उसे देखता हूँ ना तो यकीन करो मेरा रो निकल आता है कि कैसी जिंदगी है सारी गरीबां की। मेरे मौला कैसे सानू गरीबां दे घर पैदा कर छड़े, ये सरमायादार लोग साडा खून पी भी जांदा है, मारते ने सानू इंसान नहीं समझते। अफसोस इन्हां दे, लेकिन फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जिसे मालिक चाहे, लेकिन इन्हां एक दिन अल्लाह की परवट जाना है ते असि दुआ करने आ कि अल्लाह ताला सानू और इन्हां नू तौफीक दे हक ते चलण दी, लेकिन सारे नाल बहुत नाल। जी नाज़रीन, गुरबत इस मुल्क में बहुत बड़ा मसला है, लेकिन इस गुरबत के मसले को इसमें ज़्यादा इजाफा हम लोगों ने ख़ुद ही किया है। अगर मिल मालकान जिन्हें अल्लाह ताला ने ये तौफीक दी है, उन्होंने मिलें लगाई हुई हैं, साहिब सरवत हैं, वो अपना किरदार अच्छे अंदाज से करें, अपने मज़दूरों को तहफ़्फ़ुज़ दें, तो मजदूर आज इस तरह दर बदर धक्के ना खा रहे होते। जी सड़कों ते जलील होण डे इस टाइम, साडे बच्चे नहीं स्कूल जा सकते। अच्छा, बच्चों नू पैसा दे फीस देने वास्ते पैसा नहीं है कोल, जलील होण डे हैं। बच्चे घर बैठे ने, बच्चे सानू आंदे ने पापा पैसे दो, पैसे है कहाँ से लागदे, कारोबार बंद पड़ा है, मालिक सानू पूरी उजरत दे नहीं रहे, ते बच्चे साडे जलील होण डे ने। घर दियां सानू घरों परेशान किया है कि मसलन काम करो, काम मालिकों ने बंद कर दिया, तालाबंदी कर दी है। अच्छा, अब तालाबंदी है जी, तालाबंदी है। ये कितने दिन हो गए तालाबंदी? 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ता से तालाबंदी है, मालकान ने अपने मिलों को ताले लगा रखे हैं और कोई भी बंदा काम नहीं कर। हाँ, परसों उन्होंने धरना भी इधर दिया था कोई एसी के रवैये के खिलाफ। देखो अफसोस वाली बात है कि अगर हाफिजाबाद में एक अच्छा ऑफिसर आ ही गया है कि जिसने गरीबां दे आंसू पहुंचे हैं, लेकिन इन्हें क्या जी इदा तबादला किया जाए। यानी एसी शाहिद गोंदल साहब है, उन्होंने बदतमीजी नहीं की किसी से, उसका कसूर उसने मजदूरों की हमायत की है। अच्छा जी नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ी खबर जिसके एसी शाहिद गोंदल जिनके खिलाफ परसों से एहतजाज 2-3 दिन पूरा हफ्ता हो गया एहतजाज किया जा रहा है, बल्कि परसों तो धरना दिया गया हाफिजाबाद में कि उस वक्त तक हम अपनी मिलें नहीं खोलेंगे जब तक एसी का तबादला नहीं हो जाता। तो ये मजदूर रहनुमा जो हैं, मजदूरों के नुमाइंदे जो हैं, वो बता रहे हैं कि एसी शाहिद गोंदल ने किसी के साथ कोई बदतमीजी नहीं की, बल्कि उसने मजदूरों के हकूक़ की बात की है
क्या कहा है इसी ने? एसी साहब ने जी मालकान को हिदायत दी है कि इन सियाने बनो, ये ਤੁਹਾਡੇ बेटे ने, ਤੁਹਾਡੇ पुत्रा वर्गे ने, इन्हां दे सिर दे उत्ते शफकत दा हत्थ फेरो कि जो कार्ड आ वो बनवाओ, जो जायज़ मेहनत आ इन्हें दवो, कानून नालों आर्डर होया है तो मार्केट जो चल रहा ये दवो। अगो इन्हां मार्केट कहा कि असी तेरी गल नूं कोई नहीं मानते, जो तेरे को हुंदा ही कर ला। अच्छा। वो मैं उस मीटिंग दे विच मनवर सन भट्टी मौजूदा बैठा था। हल्फर कहता हूँ कि एसी साहब ने मालका को कोई बदतमीजी नहीं की। अच्छा। समझाने की कोशिश की है, इन्होंने को उल्ट ओदा जुलूस बयान दिता है। यानी एसी साहब ने इन्हें समझाने की कोशिश की है कि आप मजदूरों के हकूक दें, उनके कार्ड बनवाएं, उन्हें मजदूरी में इजाफा करें। एसी साहब ने ये कहा है। शाह मुल्कों साहब की अजमत को सलाम करने हैं जी, उन्हें सारे गरीबों की हौसला अफजाई की। चलो जी, किसी ने तो गरीबों की हौसला अफजाई की, उनकी बात तो की, किसी ने बात तो की ना जी। तो उसको बात करने का उन्हें क्या अजर तो अल्लाह ताला की जात ने देना है, लेकिन बज़ाहिर देखें कि मिल मालकान सब उनके खिलाफ हो गए और उनके खिलाफ धरना दिया। हमारे मालकान की ख्वाहिश है कि जैसे असियां ऐसा अफसर आए, अफसोस ये अच्छा अफसर आ गया है तो क्या गुनाह हो गया आप समाज। जी नाज़रीन, ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी। MM न्यूज़ का ये प्लेटफॉर्म मिल मालकान के लिए भी मौजूद है, वो अपना मौक़िफ़ बयान करना चाहें, मैं ख़ुद उनसे रब्ता करके उन्हें बुलाना चाहता हूँ कि वो आएँ, यहाँ प्लेटफॉर्म पे बैठें और अपनी बात करें। जो उन्होंने ताले लगा रखे हैं, ये तालाबंदी नहीं होनी चाहिए। गरीब मजदूर हैं, इन्हें काम पे जाना चाहिए, इन्हें काम मिलना चाहिए ताकि इनके चूल्हे जल सके, इनके बच्चे खा सकें, इनके बच्चे स्कूलों में जा सकें। तो बाकी सोशल सिक्योरिटी का महकमा और लेबर डिपार्टमेंट, उनके लिए भी ये प्लेटफॉर्म हाज़िर है। वो अपना मौक़िफ़ बयान करना चाहें तो उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। तो सोशल सिक्योरिटी वालों को भी चाहिए कि अपना ज़िम्मेदारी निभाएं, इन कारकुनों के, इन मज़दूरों के कार्ड, सोशल सिक्योरिटी कार्ड बने ताकि इन्हें तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। इन किसी की बेटी की शादी है, उसे कोई जहेज़ फंड मिल सके, खुदा न खास्ता को बीमार हो जाता है उसका इलाज फ्री हो सके, खुदा न खास्ता दौरान काम करते हुए, अपने मिल पर काम करते हुए किसी को के साथ को हादसा पेश आ सकता है, वो माजूर हो जाता है, वो इस दुनिया में नहीं रहता, तो उसे कुछ ना कुछ तहफ़्फ़ुज़, उसके जो पसमानदगान हैं उन्हें को तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। यही बातें हैं, यही इन पावर लूम वर्कर्स की आवाज़ है जो MM न्यूज़ हुकाम बाला तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। मैं बारे दीगर कहता हूँ कि मिल मालकान के लिए ये प्लेटफॉर्म हाज़िर है, वो इधर आएँ, अपना मौक़िफ़ बयान करें, हम उसे भरपूर अंदाज से, इसी अंदाज से उसे भी नशर करेंगे। तो इन्हीं अल्फाज के साथ कि अल्लाह ताला हम सब को अपनी अपनी ज़िम्मेदारी अहसन तरीके से सर अंजाम देने की हिम्मत और तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।